Hey everyone, welcome back. This is Anand. आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल जेस्का एडियो एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फोकस. मैंने बोला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने कवर कर चुका है, ठीक है. हम सबने पहले कवर कर चुका है. अब की बार क्या करना है हम सबको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस. ओके. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है सर? हमने तो जान गए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई प्लेन अगर मिरर होता है उस पे इंसिडेंट अगर कोई आता है, उस पे अगर इंसिडेंट अगर आता है तो वो रिफ्लेक्ट होके निकल जाता है, ठीक है. ज्यादा नहीं, इधर उधर मत हिलो, इसमें आवाज रिकॉर्ड होगा, ठीक है. बदमाशी नहीं, बहुत आराम से बैठे रहना. मतलब अगर एक कोई प्लेन मिरर है तो उस पे इंसिडेंट रे आया और फिर रिफ्लेक्ट हो गया. यही प्रोसेस हम सबका, यही यही हम सबका फेनोमेना क्या था? रिफ्लेक्शन था. अब की बार है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन ऑफ बेसिकली लाइट हम सबका क्या होता है? इसमें एक स्नेल्स लॉ दिया गया है. अब स्नेल्स लॉ क्या होता है? इसमें एक छोटी सी थियरी है, सुनिए. द द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. भाई कैसे? जैसे स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं. इधर देखो, पहले मैं थियरी लिख दे रहा हूं फिर समझा रहा हूं. ओके. स्नेल्स लॉ हम सबका क्या है? स्नेल्स लॉ. ये स्नेल्स लॉ क्या होता है? मैंने जो वही थियरी बोला था यहीं पे हमको लिखना है और इसी के जरिए हम सब क्या करेंगे? पूरा अपन का डेरिवेट करेंगे, क्या क्या कैसे सारी चीजें होती हैं, ठीक है. आओ स्टार्ट करते हैं. पलक देखो, ब्लर तो नहीं आ रहा? तनु और देवांश, बदमाशी थोड़ा सा नहीं हटा. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या है? रिफ्रैक्शन, ठीक है. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके. ये चीज हम सबकी, ये है बेटा हम सबका स्नेल्स लॉ. कैसे? देखो, ये मान लेते हैं हम सबका है बेटा एयर है तो ये रेयर मीडियम होगा. दूसरा क्या है बेटा? यहाँ पे वाटर. क्या ले सकते हैं इधर? वाटर. तो ये रेयर मीडियम है हम सबका, रेयर मीडियम. अच्छा, ये वाटर क्या है? डेंसर मीडियम. कैसा है? ये डेंसर मीडियम है. ओके. अच्छा आप देखो, ये फर्स्ट मीडियम भी हम बोल सकते हैं, ये कंपेयर टू सेकेंड मीडियम है. तो यहां से जब कोई लाइट आती है बेटा, यहां से जब कोई रे आती है इधर से, ठीक है, तो इसको तो सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था ना, ऐसे सीधे. लेकिन ये क्या करता है? थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है. तो इंसिडेंट और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक. तो यहां पे देखो कुछ चीजें कांस्टेंट बताएंगे. जैसे कि यहां पे अगर हम ले लेते हैं कि 30 डिग्री, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को ऑफकोर्स मिलेगा. इसमें अगर लेते हैं फिर अगर 40 डिग्री, तो ऑफकोर्स नीचे भी कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा हम सबको, ठीक है. तो मान लेते हैं कि एंगल आई लिया गया, ठीक है, तो उसी हिसाब से एंगल आर भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. एंगल आई अगर 1 लिया गया तो इधर भी एंगल आर 1 हो रहा है. अगर एंगल आई 2 लिया गया है तो इधर भी एंगल आर 2 हो रहा है. मतलब ये एक केस में नोटिस किया गया, ठीक है. तो यहाँ पे देखो जो हम सबका निकल के आता है, स्नेल्स लॉ बेसिकली हम सबका है क्या? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है. मतलब जितनी इंसिडेंट रे आई है टू डेट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन मतलब इधर से निकल जाती है टकरा करके, लेकिन रिफ्रैक्शन है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है. इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है. तो यहां पे देखो, जब यहां पे लिया गया साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, तो ये इक्वल आ रहा था साइन, ठीक है, साइन I1 के, ठीक है, और साइन क्या आएगा यहाँ पे? साइन R2 के. मतलब ये इक्वल आ रहे थे. एक मतलब स्टडी में इसको नोटिस किया गया, ठीक है. और आगे इसमें क्या है? आगे इसमें हम सबका है, और इसमें है साइन आई बाई साइन आर.
ये 1 है, सॉरी बेटा, यहाँ पे साइन I1 है और साइन R1 है, तो ये जब बराबर इसके क्या गया तो साइन I2 आ रहा है और साइन I2 आ रहा है और साइन R2 आ रहा है। ठीक है, ये एक मतलब स्टडी में नोटिस किया गया, मतलब इधर से जितना आ रही है इधर भी, मतलब स्नेल्स लॉ हम सबका देखो यही बेसिकली ये बोल ही रहा है हम सबका। ठीक है, स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा, इतनी बात हो गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे साइन I बाई साइन R, इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यही है, यही बेसिकली हम सबका स्नेल्स लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो साइन बाई I, साइन बाई साइन R क्या होगा हम सबका, कांस्टेंट होगा। क्या होगा ये, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को हम बोलते हैं N21। अच्छा, ये N21 आप क्या लिख दियो, N21 है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N सबसे पहले आप जान लो N क्या होता है। N का मतलब है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मैं इसको लिख दे रहा हूं, रिकॉल करना है इसको, क्या बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी दूसरा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम। कौन सा मीडियम रहेगा, सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये चीज हम सबका क्या था, यन बेटा था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब ये हम नीचे वाटर लिए थे, पहला क्या लिए हैं, एयर लिए हैं, और दूसरा वाटर लिए हैं। तो आप जानते हो ये रेरर मीडियम में है, बोला किधर, ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर। तो रिफ्रैक्ट, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हम इसको एक तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं, एन डब्ल्यू, ये मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर। क्या रहेगा ये, साइन I बाई साइन R, साइन R। इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप कॉस कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये चीज हो गया। N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, जरूरी है क्योंकि ये, तो ये पहला चीज होगी। दूसरी चीज इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये देखो, जो वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आ रहा था सेम इधर भी है, लेकिन वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहां पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब इंसिडेंट रिफ्रैक्शन नॉर्मल लाइन लाई ऑन द सेम प्लेन, ये जरूर लिखेंगे। क्या क्या रहेगा हम सबका, दूसरा पॉइंट हम सबका बन रहा है, दूसरा पॉइंट हम सबका इंसिडेंट रे, कॉमा, फिर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, कॉमा, नॉर्मल लाइन, क्या है बेटा, नॉर्मल लाइन। देखो प्लग वहां पे दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, लाई, क्या चीज, लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज हम सबका क्या है बेटा, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्या चीज है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इतना तो समझ में आया ही होगा, है ना। अब आगे थोड़ा चलें, अब अदर फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ेंगे। इतना एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। स्नेल्स लॉ, ये बेटा हम सबका थ्योरी दे दिया है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, N21। इधर देखो मतलब N21, N मतलब क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ईयर। ठीक है, और ये क्या होगा, साइन I बाई साइन R। ये चीज क्या है, कांस्टेंट है हम सबका, वेरी इजी, बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है,
तो ये चीज आई थिंक हो गया होगा आपका। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको क्या करो, इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलो आई थिंक हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं हम सब। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ये अच्छे तरीके से इसको नोट करना, ठीक है, लर्न भी इसको करना है, ये वाला थ्योरी क्या बोल रहा है इनका। ओके अब आगे बढ़ते हैं अपना अदर फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके अदर फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शोर शराबा नहीं बच्चों, देखो अदर फॉर्मूला फॉर किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं इस टाइप से। अब देखो ये मीडियम बेटा हम सबका क्या है, ये मीडियम है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट, ये मीडियम क्या है, हाँ मीडियम, ये सेकंड, ये क्या है नॉर्मल लाइन। यहां से देखो कोई रे जब इंसिडेंट, मतलब कोई रे जब यहाँ पे इंसिडेंट आती है, ठीक है, तो नॉर्मल इसको सीधा निकलना चाहिए था ना, ऐसे करके सीधा निकलना चाहिए था कि नहीं, लाइट की ही प्रॉपर्टी होती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लेकिन जब ये ईयर है, क्या है ये ईयर, और ये क्या है वाटर, तो ये आप जानते हो रेरर मीडियम भी है, और ये क्या जानते हो आप, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर, ठीक है, रेरर मीडियम और डेंसर। डेंसर कहने का मतलब यहाँ क्या है, बेसिकली क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल, इसका इसका कहने का मतलब है क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल, कहने का मतलब ये है। ओके चलो, तो ये एयर है, ये वाटर है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, ये आप जानते हो रेरर मीडियम में है और वाटर डेंसर मीडियम है। जब यहां से लाइट आई, ठीक है, इंसिडेंट इसको कराया गया, तो ये सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन आप जानते हो जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो थोड़ा सा इससे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है, ये चीज हो गई। तो हमको पढ़ना क्या, अदर फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको एक चीज तो बोले थे ना, N21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखे थे, वहां पे पढ़े थे साइन आई बाई साइन आर। हम किस में पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, अभी जस्ट इसके पीछे वाला जो मैं इरेज किया हूं, इसके पीछे वाले हम पढ़ चुके हैं। ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, साइन आई बाई साइन आर हो गया हम सबका, ठीक है। अब इसमें थोड़ा कंडीशन देखो क्या कैसे हो रहा है, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम में, ठीक है, रेरर और डेंसर में जब देखो डेंसर मीडियम जब लेस होता है, क्या होता है, डेंसर मीडियम जब लेस होता है, ठीक है डेंसर मीडियम क्या है यहाँ पे, हम्म देखो एक कंडीशन है डेंसर मीडियम जब लेस होगा, दूसरा कंडीशन है बेटा यहाँ पे डेंसर मीडियम जब मोर होगा, मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम, मोर मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन हम बन गए, डेंसर मीडियम जब लेस होगा, लेस कहने का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये रेरर मीडियम है, तो रेरर मीडियम में जानो भीड़ यहाँ यहाँ पे लगती है, तो भीड़ यहाँ पे कम होगी, हम बहुत तेजी से वहां पे दौड़ सकते हैं, पहला कंडीशन। डेंसर मीडियम का कहने का मतलब वहां के पार्टिकल क्या है, वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हुई है, तो जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा रहेगी वहां पे हम दौड़ सकते हैं क्या, अच्छे से हम नहीं दौड़ सकते वहां पे, और जहां पे भीड़ कम रहेगी वहां पे हम बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। देखो दो कंडीशन बनने हैं, तो डेंसर, डेंसर में बोल रहा हूं तभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, डेंसिटी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, डेंसिटी। डेंसिटी अगर क्या होती है, लेस होती है, या फिर डेंसिटी अगर मोर होती है, क्या चीज है, डेंसिटी। डेंसिटी अगर बेटा लेस है, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, डेंसिटी अगर मोर है। तो इसमें दो केसेस बन रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि लिखना पड़ेगा थोड़ा लंबा चौड़ा इसमें, ठीक है। देखो
पहला क्या केस क्या बनेगा, डेंसिटी अगर क्या है, लेस है, क्या है बेटा, लेस है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, डेंसिटी अगर क्या है, मोर है, मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम। डेंसिटी अगर कम होगी, जहां पे भीड़ कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट बताओ बताओ तेज होगा कि कम होगा, जहां भीड़ कम है वहां पे हम तेजी से दौड़ सकते हैं कि धीरे से, तेजी से। तो डेंसिटी जहां पे लेस होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, फास्ट होगा, क्या होगा, फास्ट, बहुत फास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर, ये ईयर मीडियम में है, तो ईयर में जानते हो डेंसिटी उसके क्या है, मतलब उसका जो रेरर मीडियम में उसको बोला गया, तो रेरर मतलब उसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, तो उसमें क्या लाइट बहुत अच्छे तरीके से ट्रेवल करती है। लेकिन जब वही लाइट एयर से अब कहां पे आ रही है, एयर से अब कहां पे आ रही है, वाटर में, तो वाटर के पार्टिकल इससे एयर से क्या होते हैं, थोड़ा और पास पास होते हैं। तो जहां पे अगर डेंसिटी अगर मोर रहेगी, मतलब भीड़ ज्यादा इकट्ठा है, तो वहां पे हम तेजी से दौड़ सकते हैं कि स्लो से, स्लो से। तो डेंसिटी अगर मोर रहेगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बताओ जी, स्पीड ऑफ लाइट स्लो स्लो नहीं, लेस होगी, ठीक है, इंग्लिश में बोलना सीखो, ठीक है। तो लेस होगी, इसमें क्या हो रही है, लेस हो रही है, एक कंडीशन, ठीक है। इसमें इसका एक फार्मूला और भी देखो, देखो क्या है, ये लाइट एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में आ रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम C1, और दूसरे में आई है तो लाइट ऑफ सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आई है। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू C1/C2। अब ये C1/C2 क्या लिख गया, C1/C2 ये है स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूं इसको, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप सब। अगर ऐसे करके मैंने लिखा N21, ठीक है, इज इक्वल टू, तो N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसमें क्या होगा देखो, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम, क्या चीज, फर्स्ट मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट मीडियम हो गया आपकी बार, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम, कौन से मीडियम में, हाँ, सेकेंड मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में कितना लिखा है, C1, क्या लिखा है, C1। स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में कितना है, स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में कितना है, C2। तो ये हम सबका ये देखो, ये फार्मूला भी तैयार हो रहा है। इसको तो मैंने बड़ा लिख दिया, छोटे में कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अच्छा देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट किसको हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में है तो मीटर पर सेकेंड वो भी था, तो मीटर पर सेकेंड ये भी, तो मीटर पर सेकेंड कैंसिल, तो हेंस इसका आएगा नो यूनिट, क्या आएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा कोई यूनिट नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे चले थोड़ा सा, ये कंडीशन हो गया हम सबका। कुछ और आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब देख लो, देखो एक चीज होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहने का मतलब अब समझ में चल रहा है ना, आते हुए चल रहा है, पहले में थोड़ा कम आया होगा, जैसे कि पलक बैठी है तो मैं इसको एक बार बता चुका हूं, तो बोली कि बहुत कम आया, अब की बार कुछ इसको समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यही होता है बार बार जब उसको पढ़ो तो क्या हो जाता है, अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाती है। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या, जस्ट उसका इनवर्स, इसका उल्टा कर देंगे, किस प्रकार से, देखो मैंने आपको एक चीज ये बताया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। अगर इसका बेटा हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/, अब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सबका नॉर्मल, अगर ये केस में हम बात करें, जैसे कि देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर, ये वाटर था नीचे वाला वाटर था, ऊपर वाला ईयर था, इसका अगर हम रेसिप्रोकल अगर करें तो किस टाइप से बनेगा,
तो रेसी अगर प्रोकल करेंगे तो 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब की बार वाटर बाई ईयर था तो अब की बार ईयर बाई वाटर हो जाएगा। फिर से समझ लो एक बार, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर दिया है 3 बाई कितना दिया है 2, तो इसका अगर हमको रेसिप्रोकल करना होगा, उल्टा करना होगा, तो किस टाइप से बनेगा? देखो, हम अगर इसका रेसिप्रोकल अगर लें तो 1 बाई क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर बाई ईयर 3/2 दिया था, तो क्या हो जाएगा हम सबका बेटा, ईयर बाई वाटर, ईयर विथ वाटर। ठीक है, तो ये निकल के क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर इज इक्वल टू, अब जस्ट रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 2 कहां गया ऊपर, 3 कहां आया नीचे, तो ये चीज हम सबका है। ओके, अब इस पे हम आपको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं। न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगाएंगे, चलो वो भी ट्रिक बताया जाएगा। तो इसको बार बार क्या करने की आवश्यकता है, आपको रिवाइज करने की, नहीं समझ में आएगा पीछे करना फिर देखना। ओके, नेक्स्ट थोड़ा प्रोसीड करेंगे, तब तक इतना नोट करो। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, उसको आपको लगाना है। अब एक क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, क्वेश्चन देने का यहाँ पे मन तो नहीं था, लेकिन देख लो। ठीक है, एक क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चंस में दिया है आपका, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ ईयर दिया है 3/2। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा दे रखा है हम सबको यहाँ पे वाटर विथ ईयर, क्या दे रखा है, वाटर विथ ईयर, यहाँ पे दे रखा है 4/3, कितना दे रखा है 4/3। आपको इसमें पूछा है कि आपको निकालना है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर, क्या चीज है, ग्लास विथ वाटर, ग्लास विथ वाटर, ये चीज आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम सबको, देखो दे क्या रखा है, गिवन हम क्या लिखेंगे जी, गिवन हम क्या लिखेंगे, मतलब दे क्या रखा है, गिवन मतलब दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर कितना दे रखा है 3/2, एंड फिर और क्या दे रखा है हम सबका यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर क्या दे रखा है 4/3। हम सबको फाइंड क्या करना था, रिफ्रैक्टिव, फाइंड, फाइंड मतलब खोजना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया रखा है, ग्लास विथ वाटर, इसी चीज को हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका कुछ फार्मूला बनेगा, फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे एन को हम कॉपी कर लेते हैं, एन डॉट 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 करके कुछ होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कॉपी किया इनटू, फिर एन हम लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डॉट 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 करें कुछ नीचे होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम ग्लास को सबसे पहले, सॉरी जी को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और ये वाटर को हम इसके दूसरे जगह पे लिख दे रहे हैं। देखो ट्रिक है ये, ठीक है, फार्मूला बनाने का। फिर यहाँ पे क्या है ईयर, तो ईयर को हम मैंने यहाँ पे लिख दिया, इधर भी क्या है ईयर, तो ईयर को मैंने यहाँ पे इस मीडियम में लिखा। तो देखो ये आपका एक बेटा, ये आपका एक फार्मूला बन रहा है, ये आपका एक फार्मूला बन गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर इसको निकालना था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ ईयर है इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर है, इसी चीज को। अच्छा अब देखो हमको निकालना यही तो था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर, यही तो निकालना था ना हम सबको बेसिकली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर इज इक्वल टू, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ ईयर, ग्लास विथ ईयर दिया है कि नहीं, ग्लास विथ ईयर, ग्लास विथ ईयर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 3/2 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर, लेकिन अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर है, और यहाँ पे क्या दे रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर 4/3, और यहाँ पे क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कैसे होगा, कैसे इसको हम सेटअप कर सकते हैं। मैंने आपको रेसिप्रोकल बताया था, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। देखो यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका अगर रेसिप्रोकल हम करेंगे तो कैसे आएगा,
रेसिप्रोकल 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड। तो क्या आ गया हम सबका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, ये चीज। तो इसी प्रकार से हम सबका क्या दे रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर 4/3 दे रखा है। क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर कितना दे रखा है हम सबको, 4/3। और हम सबको लाना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर। तो ये चीज का हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कहने का मतलब 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब वाटर बाई ईयर था तो अब क्या हो जाएगा, ईयर विथ वाटर हो जाएगा। तो ये चीज आया क्या हम सबका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया है निकल के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर आया है। तो यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर था 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब की वाटर की जगह पे ईयर आ गया, तो ईयर विथ वाटर है तो कितना हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा, तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर और इधर भी हम चेंज कर दिए ईयर विथ वाटर, तो 3 बाई कितना आ गया है, 4। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर यही निकालना था, अब देखो आ गया 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, ये चीज क्या आ गया हम सबका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर, ये हम सबका क्या है, राइट आंसर। अंडरस्टूड, ठीक है, ये केस हो गया हम सबका। ओके, इसमें आप पूछेंगे कुछ बच्चे कि सर ये ग्लास और वाटर, इसमें आप पूछ सकते हो कि ग्लास और वाटर में क्या अंतर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब समझ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब ये है कि ये एयर मीडियम से आ रहा है लाइट, ठीक है, नीचे वाटर रखा हुआ है, तो वाटर रखा हुआ तो कुछ हल्का सा ही नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। दूसरा कंडीशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब की बार यहाँ पे वाटर लिए थे, अब की बार हम ग्लास लेंगे, क्या लेंगे, ग्लास। तो ईयर से आ रहा था, यहाँ पे जैसे ही दूसरे मीडियम में एंट्री किया तो देखो ईयर से आ रहा था, अब की बार वाटर में गया था, अब की बार ग्लास में जाएगा। तो ग्लास की तरफ जब जाएगा ना, मतलब जब ग्लास में आएगा तो उसकी बेंडिंग कुछ ज्यादा होगी नॉर्मल की तरफ। अब की बार ईयर से आ रहा है, अब की बार हम डायमंड में रख रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का और ज्यादा होता है 2.42। तो ईयर से आ रहा था, अब की बार डायमंड में जब आया है तो नॉर्मल की तरफ बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर है तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर, ठीक है, तो इतना नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो आई थिंक हो गया होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम अब की बार पढ़ेंगे। तो ये चीज क्या होती है, अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। पढ़ने आए थे बहुत धुरंधर, देवांश भी सो गया, तनु भी सो गई, पलक अभी जग रही। ओके चलो देखते हैं, अब आज के बाद दोबारा तो आएंगे नहीं ये सब। चलो देखो, छोटे हैं, जैसे ही छोटे होते हैं ना तो कैप्चर करने की क्षमता कितनी होती है। छोटे छोटे हैं तो अभी उतना कैच नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बोला जाता है साइंस में कोई चीजें ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। मतलब अगर सेटअप भी करते हैं तो छोटे बच्चों का हाँ छोटा ही सिलेबस होता है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं लेंदी हम सबका सिलेबस होते जाता है। क्यों, क्योंकि हम सबका आईक्यू लेवल भी तो बढ़ते जाता है ना, ये चीज होती है। चलो अब की बार हम सबका टॉपिक है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका, जो क्वेश्चंस लगाए थे अगर वो नहीं आ रहा था तो इधर अपन का क्लियर हो जाएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। क्या है, कैसे है, चलो देखते हैं। अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, मतलब किस तरीके से, देखो तीन टाइप से हम कंपेयर करेंगे बेटा, एक वाटर,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वाटर का लेंगे, दूसरा अपन लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तीसरा हम लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। और इसमें आपको अभी देखना क्लियर हो जाएगा कि सर ये जो आप बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बोल क्या रहे हो, है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी देख लेना बेटा, बेसिकली हम सबका है नॉर्मल की तरफ लाइट को कितना बेंड कर रहा है। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट मीडियम लेते हैं, ये पहला है, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा। क्या क्या लिए हैं हम नाम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले इसको हम लिए हैं वाटर, क्या लिए हैं वाटर। दूसरा हम लिए हैं ग्लास, क्या लिए हैं ग्लास। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम सबको देखा जाएगा कितना कितना होगा। ये लिए हैं तीसरा डायमंड, क्या लिए हैं डायमंड। अब देखो ये चीज हम सबका क्या है बेटा, ये चीज हम सबका क्या है, क्या चीज है ये, नॉर्मल लाइन। क्या है नॉर्मल लाइन। देखो पलक अब समझ रही है, ठीक है। तो वही होता है, एक बार जब पढ़ोगे तो ये शायद हल्का कुछ कम समझ में आया, दोबारा वही चीज कुछ रेस्ट करके इसको फिर सुनना, अच्छे से देखना, लिखना, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन है, तो इधर से देखो एक रे इधर से आ रही है, तो ये कुछ सीधे टाइप से ऐसे निकल जाना चाहिए था, सीधे टाइप से, है ना। लेकिन हम वाटर लिए हैं, तो वाटर का ये यन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हम सबका 1.33। कितना होता है 1.33, ठीक है। तो इसको तो सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन 1.3 ये क्या था, ईयर। क्या है ये ईयर, और ईयर से मतलब ये रेरर मीडियम है, बेसिकली क्या है रेरर मीडियम। रेरर से आ किस में रहा है, डेंसर मीडियम में। किस मीडियम में आ रहा है, डेंसर मीडियम में। तो अब देखो मतलब रेरर मीडियम से डेंसर में आ रहा है, बेसिकली आ क्या रहा है, एयर से किस में आ रहा है बेटा, वाटर। तो वाटर में जब आएगा ना तो हल्का सा क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बहुत हल्का सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और इसको सीधा ऐसे करके निकलना चाहिए था, लेकिन ये इंसिडेंट रे है। क्या है इंसिडेंट रे आई, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, इसका होता है 1.5। तो यहाँ पे देखो 1.3 था वाटर का, और ग्लास का ज्यादा हो रहा है, तो ये लाइट क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ कुछ ज्यादा, इसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में बेटा ये कुछ ज्यादा ही बेंड होगा। दूसरा कंडीशन समझ में आया। तीसरा कंडीशन, जब रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट कराया गया, ये क्या है इंसिडेंट रे है, इधर से आएगा, ठीक है, तो इसको तो सीधा ऐसे करके निकलने जाना चाहिए, ऐसे करके। लेकिन इसकी डायमंड की देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, इसका होता है 2.42, मतलब सबसे ज्यादा है। तो इस दोनों के कंपेयर में 2.42 कितना है, 2.42। तो ये सीधा निकल आ रही है इंसिडेंट से, तो निकल जाना चाहिए, लेकिन अब 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अब क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ बहुत ज्यादा बेंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बहुत ज्यादा बेंड कर जाएगा। ये देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तो लाइट आया कम ही बेंड किया नॉर्मल की तरफ। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लाइट आया कुछ इससे, इसके कंपेयर में वाटर के कंपेयर में ग्लास वाला कुछ ज्यादा किया। इन दोनों से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। लाइट आई और नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड करी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, यही यही आप सबको कंफ्यूज कर रहा था ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही चीज क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कितना नॉर्मल की तरफ, मतलब बेंडिंग कैपेसिटी उसकी कितना है, कितना वो बेंड कर जाएगा, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, यहाँ पे वाटर का 1.33 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42। ओके, ये चीज हो गया हमसे। कुछ चीजें हैं, कुछ कंडीशन है इसमें देखेंगे हम। डिग्री ऑफ बेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, पहला केस, केस फर्स्ट। तो अगर आप देखे होंगे समझे होंगे तो बताएंगे। डिग्री ऑफ बेंडिंग, डिग्री ऑफ बेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, पहला केस में डिग्री ऑफ बेंडिंग मतलब कितने डिग्री पे बेंड कर रहा है, किस पे वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इतनी बात समझ में आई कि डिग्री ऑफ बेंडिंग कितने पे डिपेंड करता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो कम बेंड होगी। इतनी बात समझ में आई। दूसरा केस हम जानेंगे, अगर मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, केस सेकेंड, क्या है, केस सेकेंड। अगर, अच्छा मैंने तीनों इसलिए बेटा रिलेट कर दिया है बिकॉज ये चीज करोगे ना, ये चीज तीनों में रिलेट कर दें तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना बहुत आसान हो गया। एक एक अगर ऐसे करके बनाता फिर इरेज करता तो आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने तीनों को एक ही साथ सेटअप कर दिया है। ओके, तो केस सेकेंड में हम सबका क्या है, केस सेकेंड में है अगर, अगर यहां पे क्या होगा, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर यहां पे क्या होगा, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर होगा तो यहां पे और एक शर्त क्या होता है, अगर मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो मोर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, क्या होगी, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर जैसा कि मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर ज्यादा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो और चीज क्या ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। और अगर ऑप्टिकल अगर डेंसिटी अगर मोर है तो डिग्री ऑफ बेंडिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो मोर बेंडिंग होगा यहाँ पे, अगर डिग्री ऑफ मोर ऑप्टिकल डेंसिटी है तो क्या होगा, मोर बेंडिंग, मोर क्या होगा, बेंडिंग, मोर बेंडिंग हो जाएगा हम सबका, मतलब ज्यादा मुड़ेगा वो। तो ये कंडीशन आपको समझ में आया। ठीक है, यही हम सबका कंडीशन था। एक कंडीशन और भी यहाँ पे, अगर जैसे मैंने बताया था केस सेकेंड, क्या है, केस थर्ड, अगर डेंसिटी, क्या बेटा, अगर डेंसिटी अगर मोर होगा तो डेंसिटी अगर जहां पे भीड़ ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, स्पीड हम ज्यादा करके पढ़ाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप हाईवे रास्ते पे जा रहे थे, हाईवे रास्ते पे आप जा रहे थे तो एक्चुअली हुआ क्या ना, भीड़ मतलब वहां पे थोड़ा सा भी गाड़ी घोड़ा नहीं आ रही है, वहां पे बिल्कुल मतलब साफ है, सुनसान है, सन्नाटा पड़ा हुआ है रोड पे। तो आप वहां पे क्या कर रहे हो कि डेंसिटी वहां की मान सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हम समझ सकते हैं डेंसिटी वहां की कम है, लेस है। तो डेंसिटी जब लेस रहेगी तो स्पीड हम सब क्या करेंगे, एक्सेलरेट बहुत तेज करेंगे गाड़ी की, हम जल्दी से पहुंच जाए। अगर वही हाईवे पे अगर बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा, डेंसिटी अगर मोर रहेगी तो स्पीड हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर डेंसिटी अगर ज्यादा होगी हाईवे पे, अगर मान लो कि बहुत ज्यादा अगर वहां पे गाड़ी घोड़े चल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा जी, लेस होगा, मतलब बहुत कम होगा। ये पहला केस है। दूसरा केस में इसमें देखो, डेंसिटी, डेंसिटी अगर लेस होगा, क्या होगा, डेंसिटी अगर लेस होगा मतलब गाड़ी घोड़े बहुत कम चल रहे हैं सड़क पे, तो हम क्या करेंगे, उसका कान पकड़ के गाड़ी के बैठेंगे, भाग, ठीक है, बहुत तेजी से जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी लेस होगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा जी, हम, वेरी गुड, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट, इसमें क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। बस यही कंडीशन था। ठीक है, फंसना नहीं है आपको कहीं पे, बार बार इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, तो बताना कैसा लगा आपको लेक्चर। और पलक तो ये समझने के लिए आज नहीं बैठी थी, लेकिन मैंने बैठा हुआ था, आज ये बैठी है हर्ट समझने के लिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ हर्ट, बोल रहे थे कि फंक्शन ऑफ हर्ट बता देना। तो ये वीडियो तुम सबका तब तक कंप्रेस करूंगा, अपलोड करते करते 2-3 बज जाएंगे रात के। ठीक है, इसको हम बता भी देंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो बताना कि क्या है, कैसा है लेक्चर, कैसा बना है, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, एंड उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे भी बहुत बढ़िया तरीके से होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ओके, तो मिलते हैं हम अपने बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।